नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने देर रात को राम की पौड़ी पर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। लेजर लाइटों की इस दौरान टेस्टिंग की गई और इसी को देखकर इस कार्यक्रम में जल्द ही इसे फाइनल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इस बीच गायन के कई मंचों पर सम्मानित हो चुके गायक वरुण धवन आ रहे आकर्षण का केंद्र और उनको देखने के लिए खासा भीड़ उमड़ी है। वरुण धवन अपनी गायकी से समा बांधते भी नजर आए। और लखनऊ ग्रामीण से खबर आई है, जहां पर त्योहार के मौसम में कुछ दबंगों ने अपराध को अंजाम दिया। बता दें आपको कि बीकेटी सर्कल में बड़ी वारदात हुई है, जहां इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोहना कला में दबंगों ने मारपीट की और कई राउंड गोलियां चला दी। गोली चलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा, तो वहीं एक युवक को यह गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय ही इस युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। थाना प्रभारी इटौजा को राहुल के द्वारा सूचना दी गई कि उनके परिजन आकाश के किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी हुई आकाश व उनके परिवार के ही सनी सिंह, जो कि गोनापुर थाना क्षेत्र इटौजा के रहने वाले हैं। यह लोग अपने गांव जा रहे थे। किसी व्यक्ति द्वारा इन पर जानलेवा हमला किया गया, गोली चलाई गई। इनको यह लोग खबर अब मिर्जापुर से है, जहां परिजनों के साथ मंदिर में दर्शन करने आए एक युवक ने देवी मंदिर में ब्लेड से ही अपना गला काट दिया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने अपनी खुद की बलि अपने हाथों से दे दी और ये पूरी जो घटना है ये सीसीटीवी में कैद हो गई है। अंधविश्वास में मंदिर में इस देवी की मूर्ति के सामने बैठकर इस शख्स ने ब्लेड से ही अपना गला काट दिया है। बताया जा रहा है कि उपचार के दौरान दर्शनार्थी युवक की मौत हो गई है। अपने माता पिता के साथ गड़बड़ा धाम में मंदिर दर्शन के लिए ये शख्स आया था और कुछ दिनों से ये मानसिक रूप से परेशान था। बताया जा रहा है कि लालगंज के नंदनी गांव का ये रहने वाला था और मृतक युवक बीए का छात्र था। हलिया थाना क्षेत्र के गड़बड़ा धाम की एक घटना है। लालगंज थाना क्षेत्र के नंदनी गांव का निवासी मनोज कुमार थाना हलिया क्षेत्र अंतर्गत गड़बड़ा धाम में स्थित शीतला माता के मंदिर में अपनी मां के साथ दर्शन करने आया था। परिजन पूजन दर्शन में व्यस्त थे, लेकिन इसी दौरान मनोज ने देवी मां के सामने बैठकर ब्लेड से अपना ही गला काट लिया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वो मानसिक तनाव में था। सुबह 9 बजे कौन गया था? हम मनोज और मनोज की माँ गड़बड़ा। अच्छा, मनोज की माँ, 2 लोग। क्या तो वहाँ गए दर्शन करने। लड़का वहाँ अकेले था और पीछे गए कुछ काम से। उसके बाद वो किसी चीज़ से काट लिया। मतलब किस चीज़ से काट लिया? अब ये तो हम देखे नहीं, ना कोई देखा ना वो देखी उनकी माँ। ऐसा सुनने में आ रहा है हाँ, कि ब्लेड से काटा गया। हाँ, ये सुनने में आ रहा है। तो लड़का जो है क्या विक्षिप्त टाइप का था कि नहीं? 10 आज थाना हलिया पर केसरी देवी पत्नी श्री मुन्ना लाल गांव नदनी थाना लालगंज द्वारा सूचित किया गया कि वह और उसका लड़का सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास गड़बड़ा धाम में देवी दर्शन करने के लिए आए हुए थे और परिक्रमा कर रहे थे। इसी बीच मेरे लड़के द्वारा मंदिर के सामने स्वयं ही अपने पास रखे हुए ब्लेड से अपने गले पर चोट पहुंचाई गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस संबंध में एक वीडियो प्राप्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया यह दिखाई दे रहा है कि मनोज कुमार स्वयं ही अपने गले पर चोट पहुंचा रहा है और बाद में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। थाना पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की।
और अब आगरा से खबर है, जहां दीपावली से पहले प्रशासन ने ताजगंज के दुकानदार और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ताजगंज के 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए अब 3 महीने का समय दे दिया है। प्रशासन का फैसला आने के बाद ताजगंज के व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। साथ ही साथ एडीए की इस समय सीमा खत्म होने के 4 दिन बाद ताजगंज के लोगों को ये राहत मिली है। विधिक राय लेने के बाद अब ताज के 500 मीटर दायरे में व्यवसायिक गतिविधि के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। ये 17 अक्टूबर से शुरू होगा। और आपको बताते चलें कि डीएम से राहत मिलने के बाद ताजगंज के लोगों में खुशी का माहौल है। उनका ये कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से 50,000 लोगों को राहत मिली है। ये गर्व की बात है, लेकिन ताजमहल के नाम पर लोगों को उजाड़ना, लोगों का व्यवसाय बंद करना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। पहले ही यहाँ की इंडस्ट्री ताजमहल के नाम पर उजड़ चुकी हैं। अब जो मौजूदा में जो बचा है उसको कम से कम ताजमहल के नाम पर न उजाड़ा जाए। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर में व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद करने का जो आदेश दिया था, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पक्षी जो कार्रवाई हुई है, एक पक्षी जो फैसला सुना है, इसलिए यहाँ के व्यवसायियों की भी बात को सुनना चाहिए। और जो हमें आंशिक रूप से सफलता मिली है 3 माह का, उसके लिए हम जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन और यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और 3 महीने का समय तो हर अपील के लिए मिलता है, इन्होंने कोई एहसान भी नहीं किया है, क्योंकि हर अपील के लिए 3 माह का समय मिलता है और वही 3 माह का समय हमें मिला है। और जो ये समय हमें मिला है इसका हम उपयोग करेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी आशा है कि 500 मीटर में के जो गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है वो वापस लेंगे। धन्यवाद। महल हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था उसको एडीए के माध्यम से 17 तारीख चयनित करके हम लोगों को एक नोटिस पारित किया गया था और हम लोगों को बताया गया था कि 500 मीटर परिधि के अंदर जितने भी व्यावसायिक गतिविधि हैं उनको बंद किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार अपना प्रदर्शन कर, आंदोलन कर, आप पत्रकार भाइयों, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ जो बुलंद की और लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हमारी आवाज़ को बुलंद की, आप सब लोगों को सहयोग से प्रशासन ने हमारी आवाज़ सुन के आज 3 महीने का जो समय आगे बढ़ाया है, उस चीज़ को लेकर हम सब लोगों में खुशी की लहर है। क्योंकि हम सब लोगों की लगातार ये मांग थी कि हम लोगों को जो समय, निश्चित समय नहीं मिल पा रहा था, जिससे हम लोग भी अपना न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए सक्षम हो। तब 3 महीने का समय हम लोगों को 3 महीने का समय मिला है, जिससे कि व्यापारी अपना जो काली दिवाली मनाने जा रहे थे, अब लगातार इतना बड़ा त्यौहार दिवाली का, उसके बावजूद भी व्यापारी अपने को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा था। कहीं भी किसी तरीके से बाजार में रौनक जैसी स्थिति नहीं थी, व्यापारी के चेहरों पे मायूसी थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल जो निर्णय हुआ है, 3 महीने का समय जो अंतर्गत बढ़ा है, उससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। लोगों के चेहरे पे एक अच्छा सा व्यापार अंदर, इससे ये एहसास हुआ है कि लगातार हमें जो उम्मीद जगी है, लगातार अभी तक ये हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, अब तो हम लोगों को ताजगंज से बाहर ही जाना पड़ेगा, लेकिन अब हम लोगों को उम्मीद जगी है कि उच्च न्यायालय भी हम लोगों की पक्ष रखे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की गई और बच्चों के बीच दनादन फायरिंग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से, जहां पर बच्चों के बीच दनादन फायरिंग की गई और ये हर्ष फायरिंग का मामला है जो प्रतापगढ़ से सामने आया है। इस युवक के फायरिंग करने का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डेरवा बाजार का ये वीडियो है जो वायरल हुआ है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। डेरवा बाजार का वीडियो जहां पर हर्ष फायरिंग करता एक युवक देखा गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच ये हर्ष फायरिंग की गई है। और दिवाली से पहले ही अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखने लायक है और कल यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन अयोध्या की जो छटा है वो पहले से ही रंगीन है। हर ओर बस चमक चमक और चमक है। लोग उस पल के इंतजार में हैं जब एक बार फिर अयोध्या को देखने के लिए दुनिया की आंखें टिक जाएंगी। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसी लग रही है अयोध्या नगरी।
बन ठन कर सज कर संवर कर तैयार है अयोध्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। घाटों पे दीपक बिछा दिए गए हैं। दीपक इतने कसीदे से लगाए गए हैं कि जो भी देख रहा है बिल्कुल खुश हो जा रहा है कि कितने कसीदे से लगाए गए हैं ये दीपक। यहाँ पर वॉलेंटियरों को भी खास हिदायत दी जा रही है कि एक एक दीपक को इस ढंग से लगाना है कि जो भी देखे दीवाना सा हो जाए इस प्राकृतिक छटा का। प्रकृति ने भी साथ दिया है यहाँ पर इस दीपोत्सव को सफल बनाने में। बस कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन है और वो आएंगे और प्रथम दीप प्रज्वलित करके इस दीपोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है, कहीं कोई कमी न रह जाए। हर चीज को बहुत ही कसीदे से किया गया है। बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। एसपीजी आज से ही इस पूरे ग्राउंड को अपने कमांड में लेने वाली है। और मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं यही वो स्टेज है, यही वो मंच है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का दर्शन करेंगे। हर एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है और मैं अपने कैमरा पर्सन करना दिखाएं कि किस तरह से मंच लगाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यही वो मंच है जहां से वो खड़े होकर इस दीपोत्सव का दर्शन करेंगे, दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का अवलोकन करेंगे। रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं नीचे रंगोली भी बनाई जा रही है जो वहां पे खड़े होने के बाद एक एक चीज बहुत ही अच्छे से दिखने वाली है। पूरी खूबसूरती यहाँ पर उकेरी जा रही है, प्राकृतिक छटा यहाँ पर बिखेरी जा रही है। एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन कर दिखाएं किस तरह से दीपों को यहाँ पर सजाया गया है। एक एक चीज़ को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है। वॉलेंटियर लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। हर एक चीज़ पर पैनी नज़र जमाए हुए हैं। साफ सफाई हो या रंग बिरंगी लाइटें हो। मैं अपने कैमरे पर से कहना चाहूँगा, दिखाएं किस तरह से लाइटें लगाई गई हैं। एक एक चीज़ को अभी शाम होते ही ये लाइटें जगमगाना शुरू कर देंगी। रंग बिरंगी लाइटें इस पूरे राम के पेड़े को बहुत ही भव्य व खूबसूरत बना देंगी। एक एक चीज़ को बहुत ही कसीदे से लगाया गया। इधर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सारी लाइटों को यहीं से व्यवस्थित किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, दिखाएं ये सामने कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सारी लाइटें यहीं से संचालित की जाएंगी। यहीं से साउंड का सारा सेटअप तैयार किया जाएगा और मंदिरों को भी बहुत अच्छे से रंग रोगन किया गया है। कुल मिला के बात की जाए व्यवस्था की तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, एकदम से रेडी है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, इस भव्य दीपोत्सव का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन रामचंद्र के साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या। और इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को लेकर श्रीहरिकोटा लॉन्च हो गया है। अगले साल की पहली छमाही में LVM-3 के द्वारा 36 वनवेब उपग्रहों को एक और सेट उनका लॉन्च किया जाएगा। और ये लॉन्च आपको बता दें कि आज जो ये लॉन्च किया गया है और देर रात को करीब 12 बजे किया गया और यहाँ वनवेब के साथ इसरो की ये डील हुई है। बताया जा रहा है कि ऐसी 2 लॉन्चिंग होनी है, यानी कि 23 अक्टूबर की लॉन्चिंग के बाद एक और लॉन्चिंग ऐसी है जो की जानी है। और माना यह जा रहा है कि अगले साल जनवरी के महीने में वनवेब के लिए ये दूसरी लॉन्चिंग की जाएगी। इन सैटेलाइट्स को धरती के निचले कक्षा में तैनात किया जाएगा और ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इनका नाम वनवेब लियो है। और आपको बता दें कि LVM-3 रॉकेट की ये पहली व्यावसायिक उड़ान है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2019 में इस रॉकेट से चंद्रयान 2 और 2018 में GSAT-2, 2017 में GSAT-1 और उससे पहले साल 2014 में क्रू मॉड्यूल का एडवांस्ड और एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी केयर को लॉन्च किया गया था। और ये सारे ही मिशन भारत सरकार से जुड़े हुए थे, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई निजी कंपनी का सैटेलाइट इस रॉकेट में जा रहा है। अब तक इस रॉकेट से 4 लॉन्चिंग की गई हैं और चारों की चारों लॉन्चिंग सफल रही। बता दें आपको कि ये आज उसकी 5वीं लॉन्चिंग है और जल्द ही एक और लॉन्चिंग भी की जाएगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई बदलाव न होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम केंद्र लखनऊ की ओर से ये जानकारी है कि 28 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। हालांकि इस दौरान तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि सर्दी का ये असर बढ़ेगा और पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम के साथ साथ रात में भी मौसम नरम हो गया है। ठंड में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और वहीं अब ओस के साथ कोहरा और धुंध छाने का भी अनुमान है। शनिवार के
आंकड़ों पे अगर जाएं तो उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा है और धूप निकली। हालांकि राज्य की राजधानी लखनऊ में आसमान साफ रहा और मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 ज्यादा 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी तरफ दीपावली से पहले ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। रविवार की सुबह ही उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। और देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने दयानंद विहार में स्थित अपने निवास को बेच दिया है। अब इस आवास में डॉक्टर दंपति श्रीति बाला और डॉक्टर शरद कटियार रहेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही पावर ऑफ अटर्नी के जरिए कानपुर में इस मकान की रजिस्ट्री कर दी गई थी और कोविंद ने पावर ऑफ अटर्नी आनंद कुमार के नाम की। बताया जा रहा है कि कानपुर में यह रजिस्ट्री की गई है और इंदिरा नगर दयानंद विहार के एम ब्लॉक में रामनाथ कोविंद का यह मकान है। महामहिम यहाँ रहते हैं और वहां उनकी पत्नी के साथ वो सविता कोविंद के साथ यहाँ पर अक्सर आया करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनते ही कानपुर में उनके आवास पर सुरक्षा घेरे में उसे ले लिया गया था और प्रोटोकॉल के तहत पुलिस की एक कंपनी उनके निवास पर तैनात रहती थी। उनके मकान के चलते ये क्षेत्र वीआईपी दर्जा रखता था और दयानंद विहार को अब नगर निगम, विद्युत और वन विभाग जैसे तमाम प्रयास कर सुंदर और सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने में लगातार काम किया गया है।